ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को सरल तरीके से कुंडली विश्लेषण करना सिखाना। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर आपके सामने एक नई कुंडली लेकर हाजिर हुई हूँ। दोस्तों, यह कुंडली मेरे लिए कुछ विशेष है, क्योंकि इस कुंडली के योग को देखकर कभी कभी मैं भी बहुत हैरान होती हूँ कि किस तरह सभी ग्रह अपनी अपनी छाप छोड़ जाते हैं जीवन में। आपके स्क्रीन पर एक कुंडली दिखाई दे रही है। यह कुंडली एक 53 वर्षीय महिला की है। इनकी 2 शादियां हो चुकी हैं और दोनों असफल है। वर्तमान में यह अकेली अपनी बहनों के साथ रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी कुंडली के बारे में कि किस तरह के योग हैं जो हैरान करने वाले हैं। कर्क लग्न की यह कुंडली है और लग्न में उच्च का गुरु विराजमान है। लग्नेश चंद्रमा पंचम भाव में नीच का होकर बैठे हुए हैं। तो ये वृश्चिक राशि की कुंडली हुई। दोस्तों, कुंडली में लग्नेश और लग्न में उपस्थित ग्रहों का हमारे व्यवहार, हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि देखने से ही लग रहा है, लग्न में उच्च के गुरु हैं, तो यह जातिका धार्मिक, संस्कारी और अपने रीति रिवाजों को मानने वाली होगी। पूजा पाठ, आध्यात्म में इनका बहुत रुझान है। वहीं दूसरी तरफ लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश पंचम भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है। लग्नेश यदि नीच का हो तो जातक का स्वभाव और व्यवहार भी निम्न प्रवृत्ति का हो जाता है। तो जहां लग्न में उच्च के गुरु है, वहीं लग्नेश नीच का है। तो दोनों में विरोधाभास है और इसमें फलित करने में बड़ी कठिनाई होती है कि जातक का स्वभाव कैसा होगा, उच्च का गुरु के जैसा होगा या नीच का लग्नेश उसके अनुसार। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही स्वभाव इस जातिका में पाए गए हैं। यह जातिका वास्तव में आध्यात्मिक, संस्कारी एवं धर्म कर्म को करने वाली है, परंतु कभी कभी इनका स्वभाव बहुत विचित्र हो जाता है। लड़ाई झगड़े, इधर की बातें उधर करना, ये सब इनके स्वभाव में आ जाता है। ऐसा कभी कभी होता है। इन 2 ग्रह गुरु और चंद्रमा की वजह से इनका स्वभाव दोहरी प्रवृत्ति का हो गया है, कभी अच्छा और कभी बुरा। अब बात करते हैं इनके वैवाहिक जीवन की। तो आपने भी ज्योतिष शास्त्र के कई किताबों में पढ़ा होगा कि स्थान हानि करे जीवा। ये गुरु जहां बैठे हो उस स्थान की हानि करते हैं और जहां उनकी दृष्टि हो उसकी वृद्धि करते हैं। परंतु यहाँ ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि गुरु उच्च के हैं। गुरु उच्च के हैं इसलिए उन्होंने स्थान की हानि नहीं की। इनका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम है और पिछले 50 वर्षों में शायद ही कभी इन्हें किसी दवा की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन गुरु जहां दृष्टि रख रहे हैं इनके सप्तम भाव में, उसकी वृद्धि अवश्य हुई। मतलब 1 से अधिक विवाह इनका हुआ, लेकिन विवाह सफल नहीं हुआ। इसके 2 कारण दिखाई देते हैं कुंडली में। पहला कि कर्क लग्न की जातक या जातिका को वैवाहिक सुख कम ही प्राप्त होता है। और दूसरा जो योग है वो है गुरु की जो दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। तो कुंडली में गुरु 6ठे भाव का स्वामी है, जो वाद विवाद कोर्ट कचहरी का भाव होता है। तो इनकी दोनों शादियां वाद विवाद
कोर्ट कचहरी तक पहुंचने के बाद ही समाप्त हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे ग्रह पूरी तरह से हमारे जीवन को बदल देते हैं और सब कुछ कुंडली में ही छुपा रहता है, बस उसे ढूंढने और पहचानने की आवश्यकता है। इस कुंडली की पूरी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।